ताली बजा करके झांकी का स्वागत बोले बांके बिहारी लाल की। इतना अवश्य करना लला जब देह से प्राण निकले ओ बंसी का बट हो सावरान निकट हो तब प्राण तन से निकले। हरि कृपा हमारे ऊपर बना रहे नारायण की अपार कृपा हमारे ऊपर हो। सुखदेव राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजे हम सभी लोग शांति बनाए शोरगुल ना करें। सभी लोग इस सर्वत्र प्रार्थना है शांति व्यवस्था बनाए रखें। हाँ भाई पावन जंगल की ओर से जब निकलने लगे हैं कहते हैं संत महात्मा पूज्यपाद गुरु जी जब सुदामा जी के पांव में कांटा गड़ जाता अरे उसी जगह पर वो रुक जाते हैं। रात को शयन करते पुनः सुबह हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यह यात्रा करते हुए जब अग्रसर आगे बढ़े हैं भगवान जी मन ही मन सोच लिया कि सुदामा जी बहुत कष्ट भोग रहे हैं उनको दुख मिल रहा तो क्यों ना मैं इसे द्वारिका में ही बुला लूं। पावन सा बेला है। सुदामा जी जब दौड़ते हुए बैठते हुए चलते हुए जब आगे लगे हैं पैर में दर्द करना शुरू किया। नारायण क्या किया गरुड़ से कहे कि ऐ गरुड़ बोले हाँ अरे जा करके मेरे मित्र को उठा करके ले आना। कहाँ से जंगल की उस रास्ते से जो आ रहे हैं मेरे मित्र उठा करके इसको द्वारिका में ले आना। सुदामा जी महाराज जैसे ही द्वारिका की ओर आने के लिए तत्पर हुआ है कौन स्वयं आज गरुड़ जी भगवान सुदामा जी को उठा करके द्वारिका में ला लिए। और द्वारिका में जब आना है भगवान जी को मतलब ब्राह्मण जी को सुदामा जी को इधर से उधर देखते हुए लकड़ी को टेकते टेकते जब निकल पड़ा है हरि नाम का वह भजन हरि दर्शन द्वारिका की पावन धरा पर में आगमन हुआ है। एक ग्वाला से पूछा कि महाराज जी मैं कहाँ आ गया मुझे समझ ना आया है मुझे बताओ मैं जानना चाहता हूँ। वो कहने लगे महाराज एक काम करिए आप कौन हो कहाँ से आए हो मुझे पता तो नहीं और कहाँ जाना चाहते हो ये बता दो बस। बोलने लगे महाराज श्री मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ मैं कृष्ण के दर्शन की आशा से पहुँचा हुआ हूँ आप मुझे बताइए मार्ग कहाँ पर है। वो कहे लगे भैया एक काम करिए दो द्वारपाल सामने में खड़े हुए हैं जा करके उनसे पूछ लें। दो द्वारपाल आपको दर्शन करा देंगे और दो द्वारपाल आपको बता देंगे बस इतना ही सुना है। सुदामा जी लकड़ी को पकड़े टेकते टेकते दो द्वारपाल के पास में धीरे धीरे पग को बढ़ा करके आदर पे विश्वास लेके आया था। देखो देखो ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। बचपन का है मेरा यार यही सोच कर विश्वास लेके आया।
द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब गया है, मिलने सुदामा गरीब गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से गरीब गया है, गरीब गया है। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जमा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार जाकर के मोहन से कह दो, तुम एक बार जाकर के मोहन से कह दो कि दिल में सदा नसीबा गया हरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार वालो कन्हैया से और देखिए कितना सुंदर भाव है। सुदामा जी द्वारपाल के पास में आकर के द्वारपाल से कह रहे हैं महाराज श्री, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, मैं कृष्ण की दर्शन की आशा से आपके पास आया हुआ हूँ। वो कहने लगे यहाँ कोई कृष्ण नहीं रहते, यहाँ द्वारिकाधीश रहते हैं। सुदामा कहे अरे नाम भी बदल लिया, क्या करें? हाँ महाराज जी मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है। अच्छा देखो शरीर तो देखो रे, कैसे दिख रहा है इनका शरीर, ना कोई सर पर कोई पगड़ी दिख रहा, ना कोई अच्छा सा कपड़ा पहना हुआ है। अरे धोती भी है तो फटे पुराने धोती पहने हुए, अरे ऐसा लगता है कई दिन से खाए भी नहीं है। इधर से उधर देखते सुदामा जी मन ही मन सोचने लगे भगवान क्या ये मित्र जो मैं मिलने के लिए आया हूँ मेरे से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मन में सोचने लगे। और इस द्वारपाल से कह रहे कि द्वारपाल भैया जाकर के एक बार तो बता दो किससे, कन्हैया से। जैसे ही सुना है कन्हैया के पास द्वारिकाधीश के पास द्वारपाल आ गए और आकर के भगवान से कह रहे हैं लला क्या शीश पगान झकातन में, शीश पगान झकातन में न जाने के आयो यही श्यामा, धोती फटी से लखुट दुपट्टी। महाराज क्या है कितना सुंदर भाव है, आई सुनिए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को सुनते ही दौड़े चले आए मोहन,
रुक्मणी को बहुत ही अचंबा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। मेहमान कैसा देखिए कितना सुंदर भाव है। जैसे ही द्वारपाल भगवान कन्हैया के पास में आकर के लाला से बोलने लगे, द्वारिकाधीश बोले हाँ, शीश पगाना जगात में न जाने के ऐसा धोती फटी से लपटी दुपति और अपना नाम बताता सुदामा। भगवान को जैसे बताया लगे, महाराज एक द्वार पर में एक निर्धन ब्राह्मण आए हैं, न से सफेद पगड़ी है, न पग में कोई पैजामा है, न कोई चप्पल जूता पहने हैं। भगवान कहे अपना नाम क्या बता रहे बताइए। बोले महाराज जी अपना नाम सुदामा बता रहे हैं, बस इतना ही सुना है। फिर भगवान जी अपना पीताम्बरी छोड़ दिए, अरे खड़ाऊ पहना कर छोड़कर भग गए मिलने के लिए सुदामा जी से। और जैसे ही सुदामा का नाम लिया है, सुदामा एक जगह खड़ा रहा, देख रहे हैं भगवान जी आएंगे मेरे। जैसे एक दूजे का नेत्र स्थापित हुआ है, सजल नेत्र भरा, भगवान जी ने इसको गले से लगा लिया। और जैसे गले से लगाया, ऐसे गले से लगा लिया कि रुक ही ना पाए। सुदामा कहने लगे, ओहो मेरे मित्र पहचान गए मुझे तो ऐसा लग रहा था कि नहीं पहचानेंगे। सुदामा जी को जैसे लेकर के वापस आया है, महाराज जी चलिए कहाँ, मेरे द्वार पर आसन पर बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे सुदामा को बैठे, महाराज जी आप मेरे आसन पर बैठिए। सुदामा कह रहे न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा हरी द्वार वालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे दोनों हाथों को उठा करके बोले बैठ दे। ओ अरे जाने वालों कन्हैया से कहो, अरे जाने वालों कन्हैया से बोले भक्त और भगवान की। बहुत ही दिव्यमान भाव को प्रदर्शित करते हुए श्री सुदामा जी को जैसे ही आसन पर बैठने के लिए कहा, सुदामा कहे मैं आपके आसन पर नहीं बैठ सकता। भगवान ने जबरदस्ती में सुदामा से कहे कि आप बैठिए, आप ब्राह्मण हो, जबरदस्ती बैठाल दिया। भगवान कन्हैया उनके पाँव की ओर बैठ गए और पाँव की ओर बैठ करके रुक्मणी से कहे कि रुक्मणी, बोले हाँ जाओ एक काम करो, लोटा में पानी ला लो और एक परात लाओ ताकि मैं ब्राह्मण देवता का पैर धो सकूं।
रुक्मणी बड़ा सोचने में लगे हैं, कौन से ब्राह्मण है समझ ना रहा। मित्र के रूप में बताए भी नहीं लाला ने। कितना सुंदर भाव है। भगवान कन्हैया उनके पैर की ओर बैठ गए और पैर को धोने के लिए तैयार हुआ। कहा जाता है देखी सुदामा की दीन दशा। प्रभु जी क्या करें, देख लिए सुदामा की दीन दशा को। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सुपग धोए। प्यारे भाई बहन, भगवान कन्हैया जब सुदामा जी के पैर को धोने के लिए गड़ों में लोटा में पानी मंगाए हुए थे, पर नहीं, आंख के आंसू से ही सुदामा जी के पैर को धोने के लिए लग गए। रुक्मणी से कहे रे कि रुक्मणी लालो, इतना रोया मेरे ठाकुर जी, इतना रोया है कि पूछो ही ना। अरे पूरे पैर को धो डाले। सुदामा कह रहे हैं बार बार मत महाराज जी मेरे पैर को मत छुए। भगवान कन्हैया मान ना रहा, बोले आप चुपचाप बैठिए, मुझे धोने दीजिए। बहुत दुख देख लिए आप, अब नहीं। पैर में कांटा चुभा हुआ है, निकालने लगे। कहे लगे मित्र जी आपके पैर में कांटा। सुदामा कहे लगे प्रभु ये कांटा ही नहीं है, छोटा सा तो है, कुछ नहीं होता। भगवान कहे वारी सुदामा, कांटा भी गड़ा है पर भी तुम बोल रहे हो छोटा सा है। अरे महाराज, सामने में बैठा कर कन्हैया बराबर पर बैठ करके कह रहे हैं सुदामा जी से, मित्र जी आप कैसे हैं बताइए। सुदामा कह रहे महाराज बस आपकी ही कृपा है, मैं बहुत अच्छा हूँ। ठाकुर जी की आपकी बहुत बड़ी कृपा बनी हुई है हमारे परिवार के ऊपर में, बहुत ही अच्छे ढंग से है। सुदामा कहे महाराज जी आप तो पैर धो लिए, पर अन्य जो रानी है इन लोग क्या करेंगे। बोले इन लोग भी पैर धोएंगे। रुक्मणी मैया पैर की ओर बैठ गए, पैर धोने लगे। जब पैर धोना शुरू किए तो सुदामा पूछने लगे ये कौन है, क्या नाम। ये कहे रुक्मणी है। अच्छा बाजू में कौन है, बोले सत्यभामा है। अच्छा हाँ। जैसे ही पैर को धोने लगे हैं एक एक करके आना शुरू किया। सुदामा कहे महाराज जी ये लाइन जो लगे अब कैसे। बोले महाराज जी ये हमारी सर्व सब पत्नियां हैं। सुदामा कहे लगे कितने हैं। बोले चिंता मत करो, अभी पैर धोते धोते साल बीत जाएगा। बोले कितना है ये तो बता। बोले 16,108, ज्यादा नहीं है। सुदामा कहे इतना में निपट जाऊंगा यहाँ तो पैर धोते धोते। कितना दिन से भूख लगो है, खाया नहीं हूं। अब सबको आशीर्वाद देने लगे। जब पांव पड़ने के लिए आते, प्रणाम करने आते, तो सुदामा जी हाथ को उठा करके आशीर्वाद देते। एक एक पत्नियों को आशीर्वाद दे रहे, प्रणाम करने। रुक्मणी मैया प्रणाम किए तो हाँ बोले आप खुश रहो, पुत्रवती भव। दूसरा आए बोले सौभाग्यवती भव। सबको एक एक करके आशीर्वाद देने लगे। सुदामा जी के सामने लाइन का झड़ी। अब सुदामा कहे अब सब आशीर्वाद जितना भी था सब खत्म हो गए, अब भव भव बोलना पड़ेगा। अब सबको आशीर्वाद देने लगे भव भव भव। भगवान कन्हैया समझ गए इनका चार्जिंग खत्म हो गया। सुदामा से कहे महाराज जी एक काम करिए, आप खड़े हो जाइए और खड़े हो जाकर के दोनों हाथ उठा करके सब पत्नियों को एक साथ आशीर्वाद दीजिए। सुदामा खड़े हो गए, दोनों हाथ उठा लिए और आशीर्वाद देने लगे हैं। धन बढ़े धन धान्य बढ़े, परिवार बढ़े कुलहु सियारो, आनंद मंगल हो ये सदा यह ब्राह्मण आशीर्वाद हमारो। जैसे सुदामा आशीर्वाद दिए, भगवान कन्हैया पूछ बैठे सुदामा से महाराज जी आप तो अपने रास्ते से होकर के आए हो और बड़ा आनंद के साथ आए होंगे। सुदामा कहे हाँ पूछ तो लो, आया तो है। महाराज जी मैं तो विवाह कर लिया हूँ, पर आप भी विवाह किए हो कि नहीं किए हो ये बताओ। सुदामा कहे मैं भी विवाह कर लिया हूँ। अच्छा छोटे बड़े भी है बोल रहे हैं। सुदामा को केवल विवाह की बात पूछे, बच्चों का बात बता। सुदामा से कहे लगे महाराज जी विवाह कर लिया। आप बोले हाँ विवाह कर लिया, अच्छी बात है। तो भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजे होंगे।
सुदामा छुपाने लगे, नहीं नहीं कछ नहीं बजे, आप फालतू परेशानी मत करो मुझे। कन्हैया कहे छुपा काहे रहे हो, क्या छुपा रहे हो? सुदामा कहे नहीं नहीं कछ नहीं छुपा रहे, खुजली हो गया। अरे छुपाने लगे। कन्हैया कहे अरे काहे छुपा रहे बताओ तो। छुपाने लगे। कन्हैया कहे देखो छुपाने से कोई काम नहीं बनेगा, क्या छुपा रहे बताइए? सुदामा कहे नहीं भैया कछ नहीं है, कुछ नहीं है मत देखो। कन्हैया कहे मैं सब जानता हूँ, तुम छुपा रहे हो उसको भी मैं जानता हूँ। जैसे ही बात चर्चा चलने लगे हैं, कन्हैया कहे देखो सुदामा जी आज छुपा रहे हो, पहले के बात तुमको याद है कि नहीं? सुदामा कहे पहले की बात तो मुझे याद नहीं है। कौन सी बात को कह रहे हो? बोले पहले की बात याद करो, जब हम दोनों पढ़ाई करने के लिए उज्जैन में थे, एक साथ पढ़ाई करते थे, उस दिन आपको याद है कुछ बातें? सुदामा कहे पढ़ाई तो किए हैं, इतना तो याद है, बाकी तो याद नहीं है। भगवान कन्हैया कहे चलो तुमको मैं याद दिलाता हूँ। सुदामा कहे अच्छा हाँ मुझे याद दिला दो। कौन सी बात कह रहे हो आप? बोले याद करो एक दिन की बात थी, जब आपको भूख लगा था, तब आप गुरु माँ के पास गए और गुरु माँ से बोले कि मैं यहाँ मुझे भूख लगो है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो गुरु माँ ने क्या कहा था बताया आपको कि बेटा बरसात का समय है, लकड़ी नहीं है, जाओ लकड़ी काट करके लाना तो भोजन बना करके कुछ दूंगी। वो बोले थे नहीं आपको याद है? सुदामा कहे हाँ याद है। तो ये बताओ उस समय गुरु माँ ने आपको क्या दिए हुए थे? वो कहे लगे गुरु माँ ने हमको थोड़ा सा चना दिए रहे खाने के लिए। कन्हैया कहे अच्छा, उसके बाद आपके पीछे मैं आया था, आपको याद है? सुदामा कहे बोले हाँ बिल्कुल याद है, आप पीछे आए थे, गुरु माँ बोल दिए थे कन्हैया से, मतलब मुझे बोला था कि सुदामा जी को मैं चना दिया हुआ हूँ तो एक साथ मिल करके खा लेना, ऐसा करके बोले। उनके पीछे फिर मैं आया, आपको चिल्लाया सुदामा जी रुको, तो आप रुके क्या? बोले हाँ मैं रुका था याद है। अच्छा उसके बाद हम जंगल में गए, फिर जोर से गरजना हुआ, बिजली का चमकना हुआ, पानी गिरने लगे। तो सुदामा भगवान कन्हैया से बोले उस समय कि लाला आप एक पेड़ में चढ़ जाओ, मैं दूसरे पेड़ में चढ़ जाता हूँ। बोले क्यों? अगर बिजली गिर जाएगा तो कोई दोनों मर जाएंगे, तो इसलिए हम दोनों अलग अलग पेड़ में चढ़ गए हैं। सुदामा जानते थे एक जगह रहेंगे तो चना खाने को नहीं मिलेगा, तो अलग अलग पेड़ में चढ़ गए। और जब वर्षा होने लगे, पानी गिरने लगे, तो सुदामा जी क्या किया? चना को निकाले और मुंह में डालने लगे, छुपा करके खाने लगे। अब भाई कोई भी चना ऐसा खाओगे तुम तो कहीं ना कहीं आवाज आएगा। कन्हैया के पास में आवाज आया। कन्हैया बोलने लगे क्या खा रहे हो मित्र? कुछ आवाज सा लग रहा है मुझे। बोले महाराज जी कुछ नहीं है, बरसात का समय है, पानी गिर रहा तो दांत किट कटकटाने लगे हैं। भगवान कन्हैया कहे हम जानते हैं, वो दांत नहीं कटकटा रहे, तुम्हारा हॉलर मशीन शुरू हो गया है, तुम कछु खा रहे हैं हमको पता है। सुदामा फिर जब मुंह में डाले फिर बोलने लगे क्या खा रहे हो? हम कछु ना खा रहे हैं। फिर बोलने लगे महाराज जी आप खा रहे हो और मुझे दे नहीं रहे हो। भगवान कन्हैया उस दिन से सुदामा जी के मस्तक पर में लिख दिया, सुदामा जी को श्राप दे दिए। क्या? श्री क्षय, श्रीवाणी लक्ष्मी, क्षय का मतलब तुम्हारे पास ना रहे, सुदामा जी के मस्तक में लिख दिया। सुदामा जी नहीं जानते थे, उस दिन से सुदामा जी बहुत ही दैनिक अवस्था में अपने जीवन की चर्या को जी रहे हैं। वह बात जब याद दिलाया सुदामा जी को, सुदामा बताओ भाई मुझे डर लगता है। कन्हैया कहे नहीं मित्र जी आप दे दो ना मुझे, क्या है? भगवान कन्हैया जोर से खींचने लगे, दो मुझे, दो जल्दी दो मुझे। सुदामा कहे नहीं। भगवान कन्हैया खींच लिए जोर से। पूरे क्या का बांध के लाए हुए? कन्हैया निकालने लगे। क्या बांधा है? सुदामा कहे मत मित्र मत खाओ ना। सिर को झुका लिया, कहे लगे महाराज जी मत खाइए, ये कोई 56 भोग नहीं है, तांदुल है तांदुल। कन्हैया कहे प्रेम से भेजा हुआ भाभी है, अवश्य मैं खाऊंगा। हाथ से निकाले एक मुष्टिका, मुंह में धारण किए हुए मुंह में डाले। दूसरी मुष्टिका जब उठा करके फिर मुंह में डाले हैं, 2 लोग का मालिक बना दिया। तीसरा मुष्टिका उठा करके जैसे डालने लगे, रुक्मणी मैया हाथ को पकड़ लिए। द्वारिकाधीश नहीं, अगर तीनों लोग को ब्राह्मण को दे दोगे तो कोई भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाएगा, इसलिए आप नहीं ना खाइए, हम लोगों को दे दो। तो रुक्मणी मैया सब आदि शक्ति सब देवी हैं, सबको दे दिए, थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर रहे हैं। प्यारे भाई बहन,
अगर उस दिन सुदामा जी के तीनों मुष्टिका को अगर ले लेते, मुंह में धारण कर लेते, तो 3 लोग का मालिक बना देते। आज के ब्राह्मण हमारे बीच बैठ करके वो पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, 3 लोग के मालिक बन करके बैठे रहते हैं। भगवान जी ने रुक्मणी आदि देवियों को सबको दे दिया और एक जगह बैठ करके सुदामा जी की सेवा करने लगे। सुदामा जी को पैर दबाया है, सुदामा जी का सेवा किया, भूख लगो सुदामा जी को भोजन कराए। जब भोजन करा रहे थे सुदामा जी को अपने परिवार का याद आया कि मैं भोजन तो यहाँ कर रहा हूँ पर मेरे परिवार भूखा है। अरे रोते हुए भोजन करने लगे हैं, भोजन की वह क्रिया हुई है। आगे से सुखदेव राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, जिस प्रकार से भगवान कन्हैया सुदामा जी के दुख को दूर करने के लिए एक जगह स्थापित है, प्यारे भाई बहन, जो भी पोटली आप लाए हुए हो आप सुदामा जी को सब प्रेम भेंट करें। जिनको भी अर्पण करना है आप समर्पण का भाव रख करके समर्पण करें। पुनः जब सुदामा जी वहां कई दिन तक रुके, उसके बाद सुदामा जी जब आशीर्वाद लेकर के और आशीर्वाद दे करके जब घर से निकलने लगने अपने उस पोरबंदर की ओर पहुंचा तो झोपड़ी देखा रखा हुआ था। झोपड़ी की जगह में महल बना हुआ है। सुशीला मैया 16 श्रृंगार कपड़ा पहनी हुई है। अरे भगवान कृष्ण रुक्मणी मैया अंदर से निकले और सुदामा जी को सेवा किया हुआ। सुखदेव राजा परीक्षित को बोल रहे हैं कि सुदामा जी के दुख को भगवान जी ने क्षण मात्र में ही दूर किया और बड़े भाव के साथ कहने लगे, क्या भावस्तदेवानन्ते सर्वः विप्र ब्राह्मणो तदागमत। बता मेरे यार सुदामा रे,